क्या प्यार आदत बन सकता है? यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और जटिल है। जब हम प्यार की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में तितलियां उड़ने लगती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी महसूस होती है। लेकिन जब यही प्यार समय के साथ आगे बढ़ता है, तो कभी-कभी वही एहसास आदत में बदल जाता है। कोई व्यक्ति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाता है कि उसके बिना हम अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर पाते। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में प्यार सिर्फ एक गहरी भावना है या फिर वो धीरे धीरे एक आदत का रूप ले लेता है। प्यार की शुरुआत हमेशा नई नई खुशबू लिए होती है। उस वक्त हर छोटी सी बात खास लगती है। मैसेज का रिप्लाई मिलना, अचानक किया गया कॉल, बिना कहे समझ जाना, ये सब हमें किसी सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वही एहसास स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे हम उस इंसान की मौजूदगी के इतने आदी हो जाते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी असहज करने लगती है। यह असहजता ही हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद प्यार भी एक आदत है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है जुड़ाव। हम सबको किसी ना किसी की जरूरत होती है जिसके साथ हम अपनी खुशियां, दर्द, सपने और डर साझा कर सके। जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेता है। जैसे सुबह की चाय, रात की नींद या रोज का काम, उसी तरह हमारा साथी भी हमारी आदत बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह आदत दिल से जुड़ी होती है, इसलिए उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि प्यार आदत नहीं होना चाहिए क्योंकि आदत का मतलब है किसी चीज पर निर्भर हो जाना। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो यही आदत रिश्ते को मजबूत भी बनाती है। सोचिए, अगर कोई आपके साथ इतना समय बिताए कि उसकी मुस्कान, उसका गुस्सा, उसका साथ आपके हर दिन का हिस्सा बन जाए, तो क्या आप उसे सिर्फ इमोशन कहेंगे या फिर आप मानेंगे कि हाँ, ये मेरे जीवन की आदत है? रिश्तों में जब प्यार आदत का रूप ले लेता है तो उसका एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है। अच्छा पहलू ये कि आपको भरोसा मिल जाता है, स्थिरता मिल जाती है, एक तरह का सुकून मिल जाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, एक इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन इसका बुरा पहलू यह है कि अगर कभी वो इंसान दूर चला जाए तो खालीपन बहुत गहरा हो जाता है। यह खालीपन हमें तोड़ भी सकता है क्योंकि हम अपने भीतर उस इंसान की मौजूदगी को इतनी गहराई से महसूस करने लगते हैं कि बिना उसके जीना मुश्किल हो जाता है। कई कहानियों में हमने देखा है कि लोग ब्रेकअप के बाद कहते हैं, मुझे उसकी याद नहीं आती, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही। यह लाइन खुद बयां करती है कि प्यार सच में आदत में बदल सकता है। वह इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है और जब वह हिस्सा अचानक गायब हो जाता है तो पूरी तस्वीर अधूरी लगने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आदत प्यार को कमजोर करती है या और मजबूत बनाती है? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आदत और प्यार में बहुत बारीक फर्क होता है। प्यार वह एहसास है जो हमें एक दूसरे की कदर करना सिखाता है, लेकिन आदत वह अवस्था है जिसमें हम बिना सोचे समझे भी उस इंसान को ढूंढने लगते हैं। जैसे हर सुबह उठकर मोबाइल चेक करना एक आदत है, वैसे ही हर मुश्किल घड़ी में अपने साथी का नाम जुबान पर आ जाना भी एक आदत है। अब सोचिए, जब प्यार और आदत दोनों मिलकर किसी रिश्ते में आते हैं तो कैसा रिश्ता बनता होगा। वह रिश्ता सिर्फ आकर्षण पर नहीं टिकता, नहीं सिर्फ जिम्मेदारी पर, वह रिश्ता स्थिरता और गहराई पर टिकता है। इसमें इमोशन भी है और नियमितता भी। यही कारण है कि कई लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में लोग कहते हैं, वो मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, मेरी जिंदगी की आदत है। लेकिन आदत बनने के भी अपने खतरे हैं। अगर हम किसी इंसान के इतने आदी हो जाएं कि अपनी पहचान, अपनी सोच और अपनी स्वतंत्रता खो दें, तो यह आदत एक बोझ बन सकती है। प्यार तभी खूबसूरत है जब वह हमें आजादी भी दे और जुड़ाव भी। अगर यह जुड़ाव हमें कैद कर दे तो यह प्यार नहीं बल्कि सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। दोस्तों, जरा खुद से पूछिए, क्या आपको अपने पार्टनर की मौजूदगी सुकून देती है या उसकी गैर मौजूदगी बेचैनी पैदा करती है? अगर आप सिर्फ बेचैनी महसूस करते रहे तो हो सकता है कि आप प्यार से ज्यादा उसकी आदत में जी रहे हैं। लेकिन अगर उसकी मौजूदगी आपको और बेहतर इंसान बना रही है तो यह प्यार और आदत का सबसे खूबसूरत मेल है। प्यार और आदत का यह रिश्ता उतना ही रहस्यमयी है जितना इंसान का मन।
जब हम किसी को बार बार देखते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और उसे अपने दिल की बात बताते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स बनने लगते हैं। यही केमिकल्स हमें बार बार उसी इंसान की ओर खींचते हैं। शुरू में हम इसे आकर्षण समझते हैं, फिर लगाव कहते हैं, और कुछ सालों बाद यह एक आदत का रूप ले लेता है। यह आदत हमें सुरक्षा देती है, जैसे कोई दीवार जो हमारे टूटने से हमें बचाती है। लेकिन यही दीवार कभी कभी हमें अपने ही अंदर कैद भी कर देती है। किसी ने बहुत सही कहा है, आदतें इंसान को गढ़ती भी है और बिगाड़ती भी है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आपके पार्टनर की आदत ने आपको और ज्यादा धैर्यवान, प्यार करने वाला और जिम्मेदार बनाया है, तो यह आदत एक वरदान है। लेकिन अगर इस आदत ने आपको आत्मनिर्भरता से दूर कर दिया है, आपकी सोच को सीमित कर दिया है और आपको सिर्फ उस इंसान पर निर्भर बना दिया है, तो यह आदत एक खतरे की घंटी भी है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी को यह कहते सुना होगा, मुझे उसकी आदत हो गई थी इसलिए छोड़ नहीं पा रहा। यह वाक्य बताता है कि प्यार से ज्यादा ताकत आदत की होती है। प्यार कभी कभी कम भी हो सकता है, आकर्षण खत्म भी हो सकता है, लेकिन आदत लंबे समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि रिश्ते टूटने के बाद भी लोग महीनों और सालों तक उस इंसान की कमी महसूस करते रहते हैं। प्यार आदत कैसे बनता है? इसे समझने के लिए हमें इंसान की जरूरतों को समझना होगा। इंसान हमेशा जुड़ाव चाहता है। बचपन में हम माँ बाप की गोद और उनका स्पर्श चाहते हैं। बड़े होकर हम दोस्तों की संगत और उनका साथ चाहते हैं। और जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हम एक ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो हमें समझे, हमारी बातें सुने और हमें वैसे ही स्वीकार करे जैसे हम हैं। जब कोई हमें यह सब देता है तो हमारा दिमाग उसे एक सुरक्षित जगह मान ले पाए, और जब भी हम तनाव या परेशानी में होते हैं तो हमारा मन उसी सुरक्षित जगह की तलाश करता है। यही बार बार का पैटर्न धीरे धीरे प्यार को आदत में बदल देता है। कभी कभी यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग रिश्ते में रहते रहते भी यह नहीं सोचते कि वे सच में खुश हैं या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की आदत हो जाती है कि हर सुबह उठकर उसी इंसान का चेहरा देखना है, उसी से बात करनी है और उसी के साथ दिन बिताना है, चाहे वह रिश्ता जहरीला ही क्यों न हो। वे उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि आदत इंसान को खींचकर वहीं वापस ले जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार का आदत में बदलना हमेशा गलत है। दरअसल यही आदत लंबे रिश्तों की नींव होती है। जब दो लोग सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनकी पहचान एक दूसरे से जुड़ जाती है। वे जानते हैं कि कौन सा खाना किसे पसंद है, किसे किस बात पर गुस्सा आता है, किसे कब हौसला चाहिए। यही आदत प्यार को और गहरा बना देती है। कहानी के रूप में देखें तो कल्पना कीजिए एक बूढ़ा दंपति जो 40 साल से साथ है। पति हर सुबह पत्नी की चाय बनाता है और पत्नी हर रात पति के लिए लाइट बंद करती है। यह छोटी सी आदतें ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। वे अब सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के बिना उनकी दिनचर्या अधूरी है। यह प्यार का आदत में बदलना और आदत का प्यार में गहराना। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आदत और प्यार में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्यार चुनाव है, आप चुनते हैं किसी को चाहने का, उसके साथ रहने का। लेकिन आदत मजबूरी है, आप बिना चाहे भी उस इंसान की ओर खिंचे चले जाते हैं। प्यार में स्वतंत्रता होती है, आदत में निर्भरता। और यही कारण है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रिश्ता सिर्फ आदत न बन जाए। लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि वे सोचते हैं अगर मैं उसके बिना नहीं रह सकता तो ये सच्चा प्यार है, जबकि कई बार यह सिर्फ आदत होती है। सच्चा प्यार वह है जिसमें आप अपने पार्टनर की मौजूदगी का आनंद लेते हैं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी खुद को संभालना जानते हैं। जबकि आदत वह है जिसमें उसकी गैर मौजूदगी आपको तोड़ देती है। यानी प्यार अगर आदत में बदलता है तो वह हमें स्थिरता देता है, लेकिन अगर वह सिर्फ आदत बनकर रह जाए तो वह हमें कमजोर बना सकता है। यही कारण है कि रिश्तों में हमें हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहिए। प्यार को आदत बनने दे, लेकिन उस आदत को अपनी कमजोरी न बनने दे। कभी आपने गौर किया होगा कि जब कोई इंसान आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक रहता है
तो उसकी मौजूदगी आपको उतनी महसूस नहीं होती जितनी उसकी गैर मौजूदगी खलती है। यही आदत का असर है। प्यार जब आदत में बदलता है तो वह चुपचाप हमारी सांसों की तरह जिंदगी में समा जाता है। जैसे हम सांस लेते हुए यह नहीं सोचते कि हम सांस ले रहे हैं, वैसे ही उस इंसान की मौजूदगी हमें इतनी सामान्य लगने लगती है कि हम उसे नोटिस भी नहीं करते। लेकिन जब अचानक वह इंसान दूर हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी कितनी हद तक उससे जुड़ी हुई थी। यही वजह है कि कई बार ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं, मुझे उसकी कमी खल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आदत छूट नहीं रही। यह आदत सुबह उठकर गुड मॉर्निंग मैसेज देखने की हो सकती है, रात को कॉल करके दिन का हाल सुनाने की हो सकती है, या बस साथ बैठकर चाय पीने की। ये छोटी छोटी बातें ही वो धागे हैं जो हमें रिश्ते में बांधते हैं। जब ये धागे टूटते हैं तो दर्द सिर्फ इसलिए नहीं होता कि प्यार खत्म हुआ, बल्कि इसलिए भी होता है कि आदत छूट गई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदत और प्यार का रिश्ता दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, हमारा दिमाग खुशी का संकेत देता है। धीरे धीरे यह पैटर्न बन जाता है और हर बार जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। यही सुख हमें बार बार उसकी ओर खींचता है। एक समय ऐसा आता है जब हम इस सुख के आदी हो जाते हैं और बिना उसके रहना कठिन लगने लगता है। यही है प्यार का आदत में बदलना। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है, क्या प्यार का आदत में बदलना हमेशा बुरा है? जवाब है नहीं। असल में यही आदत रिश्तों को लंबा चलने का सहारा देती है। शुरुआती दिनों का जोश, आकर्षण और उत्साह समय के साथ कम हो सकता है, लेकिन अगर रिश्ते में आदत बन गई है तो वही आदत दो लोगों को बार बार एक दूसरे की ओर खींचती रहती है। यही कारण है कि शादीशुदा जोड़े जो दशकों तक साथ रहते हैं अक्सर कहते हैं, अब ये मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की आदत है। कहानी के रूप में समझें तो सोचिए एक पति पत्नी की जिनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। पति रोज ऑफिस से लौटकर सबसे पहले पत्नी को आवाज लगाता है, चाय बनी क्या? और पत्नी रोज हंसकर कहती है, हाँ अभी लाई। यह एक छोटी सी रूटीन है, लेकिन 30 सालों में यह उनकी सबसे प्यारी आदत बन चुकी है। अगर किसी दिन यह क्रम टूट जाए तो दोनों को खालीपन महसूस होता है। यह प्यार ही है जो आदत में बदलकर इतना गहरा हो गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कई बार लोग कहते हैं, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। यह सुनने में तो रोमांटिक लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता उस रिश्ते में खो दी है। आप सिर्फ इसलिए रिश्ते में बने हुए हैं क्योंकि आपको उस इंसान की आदत है, न कि इसलिए कि आप सच में खुश हैं। यही वह जगह है जहां प्यार और आदत का फर्क समझना जरूरी है। आदत तब तक अच्छी है जब तक वह हमें सुकून और स्थिरता दे, लेकिन जब वही आदत हमें कमजोर बना दे और हमारी जिंदगी को सिर्फ एक इंसान पर निर्भर कर दे, तो यह आदत बोझ बन जाती है। ऐसे में रिश्ते में प्यार कम होकर सिर्फ मजबूरी रह जाता है, और मजबूरी का रिश्ता कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अब सवाल उठता है, हम कैसे समझें कि हमारा रिश्ता प्यार पर टिका है या सिर्फ आदत पर? इसका जवाब हमारे एहसास में छिपा है। अगर आप अपने पार्टनर की मौजूदगी से खुश हैं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी खुद को संभाल सकते हैं, तो यह प्यार है। लेकिन अगर उसकी गैर मौजूदगी आपको तोड़ देती है और आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं, तो यह ज्यादा आदत है। यानी प्यार में स्वतंत्रता है जबकि आदत में निर्भरता। प्यार हमें बेहतर इंसान बनाता है, आदत हमें किसी एक इंसान से बांध देती है। प्यार हमें उड़ने की आजादी देता है, आदत हमें जमीन से चिपकाए रखती है। लेकिन जब प्यार और आदत का संतुलन मिल जाए, तभी रिश्ता खूबसूरत बनता है। सोचिए, अगर कोई रिश्ता सिर्फ प्यार हो तो शुरुआती जोश और आकर्षण खत्म होने के बाद वह टूट सकता है। और अगर कोई रिश्ता सिर्फ आदत हो तो उसमें उत्साह और रोमांच नहीं रहेगा। लेकिन जब प्यार और आदत दोनों साथ हों, तभी रिश्ता लंबे समय तक टिका रहता है। यही कारण है कि सफल रिश्तों में लोग कहते हैं, वो मेरे लिए प्यार भी है और आदत भी। कभी आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी इंसान से दूर होते हैं तो उसकी यादें अक्सर छोटी छोटी बातों के रूप में आती हैं। हमें उसकी हंसी याद आती है,
उसका गुस्सा याद आता है, उसके साथ खाए गए खाने की खुशबू याद आती है। दरअसल यह यादें इसलिए आती हैं क्योंकि वे हमारी आदत का हिस्सा बन चुकी होती है। हमारी जिंदगी की हर छोटी सी रूटीन उस इंसान से जुड़ चुकी होती है। यही वजह है कि जब रिश्ता खत्म होता है तो हमें सिर्फ इंसान की कमी नहीं खलती, बल्कि उस पूरी दिनचर्या की कमी खलती है जो उसके इर्द गिर्द घूमती थी। यहां एक कहानी बहुत खूबसूरती से इस बात को समझा सकती है। एक लड़की थी रिद्धिमा। कॉलेज के दिनों में वह अपने दोस्त अर्जुन से प्यार करने लगी। शुरुआत में सब कुछ नया था, लंबे लंबे कॉल्स, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, अचानक कॉफी पिलाना। कुछ साल बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनकी जिंदगी एक रूटीन में ढल गई। अर्जुन हर सुबह ऑफिस जाने से पहले रिद्धिमा के लिए चाय बनाता और रिद्धिमा हर रात सोने से पहले अर्जुन की फाइलें ठीक से बैग में रख देती। ये आदतें इतनी सामान्य हो गई कि दोनों ने कभी इनके महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन अर्जुन का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और रिद्धिमा को कुछ महीनों के लिए अपने मायके में रहना पड़ा। अब सुबह उठते ही रिद्धिमा को सबसे ज्यादा चाय की कमी महसूस होती। चाय बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन अर्जुन की बनाई हुई चाय का स्वाद उसकी आदत बन चुका था। रात को बैग पैक करना भी रिद्धिमा को याद आता, भले ही अर्जुन वहां मौजूद नहीं था। तब उसे समझ आया कि प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, बल्कि आदत बन चुका है। ये कहानी बताती है कि आदतें रिश्तों को गहराई देती है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो बड़े रिश्तों को बनाए रखती हैं। लेकिन यही आदत अगर हावी हो जाए तो समस्या भी बन सकती है। अगर रिद्धिमा इतनी निर्भर हो जाती कि अर्जुन के बिना कुछ कर ही न पाए, तो ये आदत उसकी कमजोरी बन जाती। अब आइए इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। रिश्ते 3 स्तर पर चलते हैं: भावनात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक। भावनात्मक स्तर पर प्यार हमें सुरक्षा और अपनापन देता है। शारीरिक स्तर पर यह हमें आकर्षण और स्पर्श का सुख देता है, और व्यवहारिक स्तर पर यह हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। यही तीसरा स्तर सबसे मजबूत होता है, क्योंकि यह बार बार दोहराए जाने से स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि जब रिश्ता टूटता है तो शारीरिक और भावनात्मक खालीपन तो धीरे धीरे भर जाता है, लेकिन व्यवहारिक आदतें लंबे समय तक हमें परेशान करती हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आपको रोज सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज आने की आदत हो। अचानक एक दिन वह मैसेज आना बंद हो जाए। शुरुआत में आपको दुख होगा, क्योंकि आप उस इंसान से जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे दुख कम हो जाएगा। फिर भी हर रात सोते वक्त आपका हाथ अनजाने में मोबाइल की ओर जाएगा। यह आदत का असर है। प्यार जब आदत में बदलता है तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा यह है कि रिश्ता लंबे समय तक स्थिर रहता है, क्योंकि आदतें इंसान को बार बार उसी जगह लौटने पर मजबूर करती हैं। नुकसान यह है कि अगर वह रिश्ता किसी कारणवश टूट जाए तो आदतें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। यही कारण है कि ब्रेकअप से उबरना अक्सर इतना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं मैं उसे भूल गया हूं, लेकिन उसकी आदत नहीं छूट रही। कभी कभी आदत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। वह सोचता है कि नई शुरुआत करने से बेहतर है पुरानी आदत को पकड़े रहना। यही वजह है कि कई लोग जहरीले रिश्तों में भी टिके रहते हैं। वे जानते हैं कि रिश्ता उन्हें तकलीफ दे रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आदत उन्हें बांधे रखती है। मजबूत है, मुमकिन है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी आदत को तोड़ने के लिए कम से कम 21 से 90 दिन का समय लगता है। यानी अगर आप खुद को किसी नई रूटीन में ढाले, नए लोगों से जुड़े, नए अनुभव ले, तो धीरे धीरे पुरानी आदत छूटने लगती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्यार की आदत सबसे लंबी चलती है, क्योंकि इसमें भावनाएं और यादें जुड़ी होती है। तो क्या प्यार आदत बनना चाहिए या नहीं? इसका जवाब सीधा नहीं है। अगर आदत आपको सुकून और स्थिरता दे रही है तो यह खूबसूरत है, लेकिन अगर वही आदत आपको कमजोर और निर्भर बना रही है तो यह खतरनाक है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्ते में प्यार और आदत के बीच संतुलन बनाए रखें। अब सोचिए, अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हैं तो उसकी मौजूदगी आपको बेहतर इंसान बनाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी आदत में जी रहे हैं
तो उसकी गैर मौजूदगी आपको तोड़ देगी। यही फर्क है प्यार और आदत का। जब प्यार आदत में बदलता है तो रिश्ते का रंग भी बदल जाता है। शुरुआत में जो उत्साह होता है वह धीरे धीरे स्थिरता में बदल जाता है। आप शुरुआत में हर मैसेज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, हर कॉल पर दिल तेजी से धड़कता है। लेकिन जब वही रिश्ता आदत का रूप ले लेता है तो मैसेज और कॉल अब आश्चर्य नहीं रह जाते, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। यह बदलाव बुरा नहीं है, बल्कि यही रिश्ते को लंबी उम्र देता है। लेकिन एक समस्या तब आती है जब लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाते। कई बार पार्टनर शिकायत करने लगता है, पहले तुम मुझे इतना समय देते थे, अब क्यों नहीं? असल में यहां प्यार की जगह आदत हावी हो चुकी होती है। पहले हर चीज नई थी, इसलिए उसका महत्व ज्यादा था। अब वह सब सामान्य हो चुका है, इसलिए हमें लगता है कि प्यार कम हो गया है, जबकि सच्चाई यह है कि प्यार अब स्थिर होकर आदत में बदल गया है। इस बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप हर सुबह एक ही पार्क में टहलने जाते हैं। शुरू में वह पार्क आपको बहुत अच्छा लगता है, हर पेड़, हर फूल नया लगता है। लेकिन जब आप रोज उसी पार्क में जाते हैं तो अब वह उतना नया नहीं लगता। लेकिन अगर किसी दिन आप पार्क न जाए तो आपको बेचैनी होती है। यह है आदत का असर। ठीक वैसे ही रिश्ते में भी होता है। शुरुआत में जो चीजें हमें नई और रोमांचक लगती है वे समय के साथ सामान्य हो जाती हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी हमें बेचैन कर देती है। अब यहां पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या आदत ही प्यार की असली पहचान है? बहुत से दार्शनिकों का मानना है कि हां, क्योंकि अगर कोई रिश्ता सिर्फ आकर्षण या जुनून पर टिका हो तो वह कुछ महीनों में ही टूट सकता है। लेकिन अगर रिश्ता आदत में बदल गया है तो इसका मतलब है कि वह इंसान आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यानी अब वह सिर्फ एक चॉइस नहीं रहा, बल्कि आपकी जरूरत और पहचान बन गया है। यहां पर एक और कहानी आती है, विवेक और आयुषी की। दोनों कॉलेज में मिले और जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। शुरू में उनका रिश्ता जुनून से भरा था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए दोनों की जिंदगी रूटीन में ढल गई। विवेक हर शाम आयुषी को काम से लौटते हुए लेने आता और आयुषी उसके लिए चाय बनाती। धीरे धीरे यह रूटीन उनकी जिंदगी का इतना हिस्सा बन गया कि उन्हें यह एहसास ही नहीं रहा कि यह प्यार है या आदत। एक बार किसी वजह से विवेक हफ्ते भर ऑफिस से सीधा घर नहीं आ पाया। उस हफ्ते आयुषी को सबसे ज्यादा उसकी गैर मौजूदगी चाय के समय पर खली। वह कहती, वो बस चाय पीने का वक्त था, लेकिन वो चाय तुम्हारे साथ ही पूरी होती थी। यह प्यार का आदत में बदल जाना। लेकिन विवेक और आयुषी की कहानी हमें एक और पहलू दिखाती है। आदत रिश्ते को मजबूत भी करती है, क्योंकि जब दो लोग सालों तक एक ही रूटीन में जीते हैं तो वह रूटीन ही उन्हें जोड़ता रहता है। इस तरह की आदतें रिश्ते को स्थिर बनाती है। अब आइए इसका वैज्ञानिक पक्ष समझते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के साथ बार बार समय बिताते हैं तो हमारे दिमाग में उसके प्रति न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। यानी हर बार उस इंसान से जुड़ा अनुभव हमारे दिमाग में दर्ज होता जाता है। धीरे धीरे यह पाथवे इतने मजबूत हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे भी हम उस इंसान की ओर खींचते चले जाते हैं। यही कारण है कि रिश्ते में आदत सबसे गहरी होती है, लेकिन खतरा तब होता है जब यह आदत हमें कैद कर ले। कई लोग रिश्ते में इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी पहचान खो देते हैं। वे खुद से फैसले लेना बंद कर देते हैं, अपनी खुशी और सपने भूल जाते हैं और सिर्फ पार्टनर के इर्द गिर्द जीने लगते हैं। ऐसे रिश्ते में प्यार धीरे धीरे घुटने लगता है और आदत बोझ बन जाती है। असल में प्यार और आदत का सबसे अच्छा रूप वही है जहां दोनों संतुलन में हो, जहां आप अपने पार्टनर की मौजूदगी से खुश हो लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी खुद को संभाल पाते हो, जहां उसकी आदत आपको सुकून दे लेकिन आपकी ताकत को न छीन ले, जहां प्यार आदत बने लेकिन आदत कभी कैद न बने। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके रिश्ते में ज्यादा ताकत प्यार की है या आदत की? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम और भी दिल छू लेने वाले सवालों पर बात करेंगे, जो आपके दिल को छू भी जाएंगे और दिमाग को सोचने पर मजबूर भी करेंगे।